हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर व्यूअर ऑफ माय चैनल व्यूअर वेलकम टू माय चैनल। आज के इस डिस्कशन में, इस लेक्चर में हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पे बात करेंगे। किस चीज़ पे? ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी डिस्कस करेंगे। बेसिकली बायोलॉजी जो है हमारे साथ एक फास्ट, एक तेज़ी से तरक्की करता हुआ एक सब्जेक्ट है साइंस का। साइंस के साथ रिलेटेड बायोलॉजी जो है एक तेज़ी से तरक्की करता हुआ एक सब्जेक्ट है और दिन ब दिन इसमें तरक्की होती है, नई नई चीज़ें डिस्कवर होती है, नई नई ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होती है। इस वजह से बायोलॉजी में की जो नॉलेज है, इसको एक सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग करना, एक सब्जेक्ट में समझना इसको मुश्किल है। इस वजह से बायोलॉजी को हमने मुख्तलिफ़ किस्म के सब्जेक्ट, मुख्तलिफ़ किस्म की बुक्स, मुख्तलिफ़ किस्म की क्लासेस में डिवाइड किया है, जो हमारे साथ मंदरजेल नीचे दी गई नेमिंग्स जो है उनमें हमने अलग अलग रखे हैं। सबसे जो पहला सब्जेक्ट है, सबसे जो पहला क्लास है बायोलॉजी का हमारे साथ क्या है? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बेसिकली वही ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम एक ह्यूमन बीइंग की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल एनाटॉमी डिस्कस करते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जानदार अशिया की जो बैरूनी जो साख्त होती है, बैरूनी जो बनावट होती है, उसका मुतालिया बायोलॉजी की जिस ब्रांच में हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। जो इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल एनाटॉमी, इंटरनल यानी बॉडी की एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदरूनी स्ट्रक्चर, अंदरूनी अज़ा, अंदरूनी खुलियों का मुतालिया बायोलॉजी की जिस ब्रांच में हम करते हैं उसको हम कहते हैं एनाटॉमी। क्या कहते हैं? एनाटॉमी। आगे हमारे साथ एक और सब्जेक्ट है बायोलॉजी की, एक और क्लास हिस्टोलॉजी में बेसिकली हम ह्यूमन बीइंग के साख की बनावट यानी उसकी खुलियों की बनावट, यानी खुलिये जो है ये किस चीज़ से बना हुआ है, खुलिये में क्या है, खुलिये में कौन कौन से ऑर्गेनील्स है, आगे जो टिश्यू है, टिश्यू किन खुलियों से बना हुआ है, टिश्यू में कौन कौन से ऑर्गेनील है। द स्टडी ऑफ सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी बेसिकली बायोलॉजी की वही क्लास है, वही ब्रांच है जिसमें हम एक ह्यूमन बॉडी या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंक्शंस यानी उसकी बॉडी, उसके खुलियों के फंक्शन, उसके बॉडी की ऑर्गेनील्स के फंक्शन, उसकी बॉडी के टिश्यू के फंक्शन की स्टडी जो बायोलॉजी की जिस ब्रांच में हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी बायोलॉजी की वही क्लास है जिसमें हम ह्यूमन बॉडी, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एम्ब्रियो की डेवलपमेंट यानी जब फर्टिलाइजेशन होता है मेल एंड फीमेल लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसके बाद हमारे साथ क्या एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद ये डेवलप होता है एम्ब्रियो में। और इस डेवलपमेंट की जो स्टडी, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की स्टडी पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बायोलॉजी की जिस ब्रांच में हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। टेक्सोनमी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ किस्म की लिविंग ऑर्गेनिज्म को नेमिंग देना, यानी ये परस्पर ह्यूमन बीइंग है उसको हम साइंटिफिकली नेमिंग देते हैं होमो सेपियन। तो ये स्टडी बायोलॉजी की इस ब्रांच में हम करते हैं उसको क्या, उसको हम टेक्सोनमी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक्सोनमी। बाकी सेल की जो स्टडी यानी वाहिद खुलिये की स्टडी की, ये खुलिया बना हुआ किस चीज, किन ऑर्गेनिज्म है, ये खुलिया जो है इसमें सेल वॉल है या हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन है, ये लिविंग सेल है या ये डीड सेल है या ये प्लांट सेल है, ये हार्ड सेल है या ये सॉफ्ट सेल है। सेल की जो स्टडी बायोलॉजी की जिस ब्रांच में हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी। आगे पैलेंटोलॉजी। सो व्हाट इज पैलेंटोलॉजी? पैलेंटोलॉजी हमारे साथ क्या है? बेसिकली बायोलॉजी की जिस ब्रांच में, पैलेंटोलॉजी में बेसिकली हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? पैलेंटोलॉजी में जो पास्ट यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले गुजर चुके हैं, हो चुके हैं, जिसकी तरह लोग कहते हैं कि डायनासोर यानी ह्यूमन बीइंग से पहले अर्थ पर मौजूद होती थी क्या? डायनासोर। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाए या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म गुजर चुकी है पास्ट यानी फॉसिल फ्यूल की जो स्टडी बायोलॉजी की जिस ब्रांच में हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी। क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी। आगे इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी बेसिकली हमारे साथ बायोलॉजी की वही क्लास है, वही सब्जेक्ट है, वही ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं क्या, यानी बॉडी की डिफेंस सिस्टम के मुतालिया करते हैं अगेंस्ट मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ के खिलाफ बॉडी में जो इम्यून सिस्टम डेवलप होते हैं। यानी बॉडी जो जिस तरह कोविड है, कोविड की कोरोना वायरस के मुखालिफ बॉडी में क्या एंटीबॉडीज डेवलप, जो इसके मुखालिफ लड़ाई कर, और अक्सर ये एंटीबॉडीज फेल हो जाते हैं जिससे
वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड हो जाता है, यानी वो फेटल मर जाता है। इस इम्यून सिस्टम की जो स्टडी बायोलॉजी की जिस ब्रांच में हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी। आगे हमारे साथ एक और ब्रांच है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी बेसिकली बायोलॉजी की वही ब्रांच है जिसमें हम इंसेक्ट्स का स्टडी करते हैं। क्या, बायोलॉजी की वही ब्रांच, वही क्लास है जिसमें हम इंसेक्ट्स का, हशरात का मुतालिया करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी। आगे हमारे साथ क्या है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बायोलॉजी की वही ब्रांच है कि एक पेरेंट्स से, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पेरेंट्स से जो करेक्टर बच्चे तक ट्रांसफर होती है और बच्चे में वो करेक्टर फिर शो हो जाती है, उन चीज़ों का जो स्टडी बायोलॉजी की जिस ब्रांच में, यानी जीन्स और डीएनए का स्टडी बायोलॉजी की जिस ब्रांच में हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। आगे हमारे साथ एक और ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। सो व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली हमारे साथ बायोलॉजी की वही ब्रांच है जिसमें हम उन टेक्निक्स का यूज स्टडी करते हैं, उन टेक्निक्स की यूज, इस्तेमाल का स्टडी करते हैं जो बेसिकली ह्यूमन बॉडी की मफाद के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह फिल्ट्रेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया। आगे हमारे साथ और जो मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस है, ये फर्मेंटेशन जो है बेसिकली क्या है, एक बायोटेक्निक्स प्रोसेस है जो ह्यूमन बॉडी की वेलफेयर के लिए हमारे साथ यूज होते हैं। आगे हमारे साथ है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। सो व्हाट इज एनवायरमेंटल बायोलॉजी? एनवायरमेंटल बायोलॉजी बायोलॉजी की वही ब्रांच है, वही क्लास है जिसमें हम इन्वायरमेंट का मुतालिया करते हैं। एबियोटिक, बायोटिक यानी आबी माहौल, जानदार माहौल, गैर जानदार माहौल, ये सारी जो हमारे इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं इनका जो स्टडी बायोलॉजी की जिस ब्रांच में हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। आगे हमारे साथ एक और ब्रांच है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी बेसिकली बायोलॉजी की वही ब्रांच है जिसमें हम उन इंसेक्ट्स का स्टडी करते हैं जो हमारे साथ क्या होते हैं, पैरासाइट्स, यानी उन चीज़ों का स्टडी करते हैं जो होस्ट पर डिपेंड होते हैं और होस्ट को नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो इस तरह की लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्टडी, इस तरह की लिविंग प्लांट्स का जो स्टडी बायोलॉजी की जिस ब्रांच में हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पैरासाइटोलॉजी। आगे हमारे साथ एक और ब्रांच है, एक और क्लास है बायोलॉजी का जिसको हम क्या कहते हैं, सोशियो बायोलॉजी। सो व्हाट इज सोशियो बायोलॉजी? सोशियो बायोलॉजी बायोलॉजी की वही ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मुख्तलिफ किस्म की सोशल हैबिट, बिहेवियर बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिस तरह हमारे साथ ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग में एक आदमी जो उम्र में बड़ा हो या जो एजुकेटेड बंदा हो, इसके आगे एक अनएजुकेटेड या उम्र में छोटा बंदा जा रहा है तो इससे 2 कदम पीछे चलेगा, ये एक नेचुरल बात है। इस तरह बीज यानी शहद की मक्खियाँ जो है वो हमेशा जहाँ उनका राजा चलता हो या उनके क्वींस चलते हो तो उसके पीछे वो जाएगी और जिस जगह पे क्वीन बैठ जाए उस जगह पे वही बैठेंगे। तो क्या है, एक सोशियो बिहेवियर है। तो इस तरह की बिहेवियर का जो स्टडी बायोलॉजी की जिस ब्रांच में हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सोशियो बायोलॉजी। आगे हमारे साथ एक और क्लास है जिसको हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी बेसिकली हमारे साथ बायोलॉजी की वही क्लास है जिसमें हम फार्मेसी यानी ड्रग्स का स्टडी करते हैं, यानी उन मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स, उन मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन का स्टडी करते हैं जो ह्यूमन बॉडी की वेलफेयर के लिए हमारे साथ क्या होती हो, यूज होती हो। क्या, ह्यूमन बॉडी की वेलफेयर के लिए यूज होते हो। और इससे आगे फिर इन ड्रग्स का जो साइड इफेक्ट है, इन ड्रग्स का जो गलत यूज होता है, इस तरह इन पूरी चीज़ों का, इन पूरी टॉपिक्स का जो स्टडी बायोलॉजी की जिस बारे में हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी। सो डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था हमारे साथ आज का लेक्चर। अगर ये लेक्चर, ये वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर योर अटेंशन।